नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, जहां जंग के बादल गहराते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर एक बड़ा धमाका हो सकता है। खबर आ रही है। खबर कहां से आ रही है? अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान पर सैन्य ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। फिर क्या तेहरान पर बम बरसेंगे? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं। हो क्या रहा है मिडिल ईस्ट में? ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान तैयार हो गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट जो है उनके मुताबिक वॉशिंगटन में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की योजना पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के दर्जनों राजनीतिक और सैन्य नेताओं को अब निशाना बनाया जा सकता है, उन्हें मारा जा सकता है। एक अलग तरह की प्लानिंग है और इसका मुख्य उद्देश्य है ईरान की जो वर्तमान सरकार उसे उखाड़ फेंकना, यानी मौजूदा जो खामनेई शासन है उसका तख्ता पलट कर देना। यह किल लिस्ट जैसी एक रणनीति है जो सत्ता परिवर्तन को लक्ष्य बनाती है, जिसमें आईआरजीसी के प्रमुख कमांडर होते हैं, शासन के उच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा सकता है। जो राजनेता हैं ईरान में, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खामनेई, उनके साथ राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराघची जैसे बड़े चेहरे अमेरिकी निशाने पर हो सकते हैं। तो राजधानी जो तेहरान है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन गतिविधियों को देखते हुए, इस प्लानिंग को देखते हुए सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पहले से ही वहां पर एक तनाव बढ़ा रही है। मिडिल ईस्ट के कई देश लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका के अन्य विकल्पों में टारगेटेड हवाई हमले भी शामिल हैं। इनमें ईरान की परमाणु साइट्स हैं, मिसाइल ठिकाने हैं जो सबसे अहम हैं, जो अमेरिकी सेना के हिट लिस्ट में हैं। और ये हमले मिडनाइट हैमर जैसे पिछले ऑपरेशनों से अलग हो सकते हैं। यहां बड़े पैमाने पर निरंतर हमेशा हवाई युद्ध की योजना है। अमेरिका मध्य पूर्व में विमान वाहक पोतों, युद्ध पोतों और हवाई शक्ति का सबसे बड़ा जमावड़ा कर रहा है, जो 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ट्रंप ने निर्णायक कार्रवाई की बात कह दी है, लेकिन उन्होंने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। यह ब्रीफिंग ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता जारी है, लेकिन तेहरान अमेरिकी मांगों पर, यानी कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म करने की जो मांग है उसे मान नहीं रहा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने अमेरिका को भी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। खामनेई का दावा है कि जैसे दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति इस्लामिक रिपब्लिक को नहीं गिरा पाए, वैसे ही ट्रंप भी यहां पर नाकाम साबित होंगे। देखते हैं क्या होता है ईरान का। फिलहाल मिडिल ईस्ट के आसमान में जो युद्ध के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है कि अगर अमेरिका यह ऑपरेशन शुरू करता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की सुरक्षा पर इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या वाकई 24 घंटे में एक बड़ा हमला होने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे, या फिर आखिरी वक्त में कूटनीति से, डिप्लोमेसी के मुताबिक ये टकराव टल जाएगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिक गई हैं।